Vidarbha in Maharashtra is often seen as the route to power to Mumbai. It is the second biggest region in the state in the terms of seats after Western Maharashtra, and the 62 seats here are extremely crucial for both the alliances. Well, in 2014, when BJP came to power with Devendra Fadnavis as the chief minister, the BJP had won 44 out of these 62 seats. But in 2019, the BJP dropped to only 29 seats here, and in the recent Lok Sabha elections, the BJP could win just 2 out of the 10 Lok Sabha seats in Vidarbha, down from 5 the last time. One reason seen for the BJP's dropping performance in Vidarbha is the poor price of the cotton crop. As you can see, the cotton crop here is ready for harvest in Vidarbha, and Vidarbha is the cotton bowl of India, and the farmers here complain that not only is the yield of the cotton crop going down, but the price of the cotton crop which they get when they harvest the crop and when they want to sell it is very low, even below than the minimum support price. This has made the BJP this time, and Devendra Fadnavis no less, promise in the presence of the Prime Minister in September that the BJP-led government in Maharashtra will purchase the cotton crop this year at above the MSP. That promise was made here in Wardha, where we are right now, which is in a way the cotton capital of Vidarbha. Will the BJP's promise ring a bell with the farmers, or will the farmers repose their faith in the Congress, which they say used to give a better price of the cotton crop? Well, that may determine the battle of Vidarbha and may even determine the battle of Maharashtra. In Vidarbha, a major issue for the farmers who grow cotton is the low price of cotton, that the farmers are not getting the MSP, and it's also very, very expensive to grow the cotton crop, so the yield is also becoming a big issue. अब ये कपास की जो खेती है पूरी विदर्भ में पूरी जगह होती है, आपको लगता है क्या दिक्कत, आपके भी आप बता रहे थे कपास के फसल है, क्या दिक्कत आता है कपास को उगाने में और कॉटन को उगाने में, और कितना पैसा आपको मिल पाता है? कपास को उगाने में पाउस नहीं पड़ता, जो अपन लागवड करता है तब तक पाउस अच्छा नहीं पड़ता, कभी पड़ता, दिन आते हैं अपन भी लगाने के, तो तब तो वो अच्छी रहती, पर वो धूप काली ज़्यादा पड़ती, धूल पड़ता अभी जो मौसम में कहना उसको फल लगाने का मौसम आता तब, तो उसके मूल्य भी कहना कपास खराब होती। तो महंगा भी पड़ता है जी लगाना, कितनी इसको लगाने में पैसा भी ज्यादा लगता है? पैसा ज्यादा लगता है, पैसा लगता है ज्यादा, पर काही त्याच्यातून भेटत नाही कास्तकाराले, त्याच्यामुळे जे परपेटी आहे तो कास्तकार करू सपा हैराण होऊन गेला। याच्यामुळे काय बा, जसं तुमचं महागाई झालं, हे जसे सल्फेट वेंड्रीन जे मजुरी, याच्यामुळे काही शेती तशी परवडून नाही राहिली। ज्यावेळेस का नाही खताची बॅग कृषी उद्योग 450 रुपयात भेटे, आता ते 1250ची घ्या लागून राहिली, तो त्याच्यामुळे भी क्या खताचे रेट, मतलब जो खर्चा है पहले खाद का खर्चा है वो भी बहुत महंगा है, खत का खर्च महंगा है, मजदूर का खर्च महंगा है, औषधि का खर्च महंगा है। और एक यहाँ किसान कहते हैं कि एमएसपी नहीं मिल पा रहा है, एमएसपी पे आप बता रहे थे, कितना एमएसपी और कितना मिल पाता है जब आप बेचने जाते हैं फसल को? फसल को बेचने जाते हैं तब 7,200 रुपया भी भाव है, ओपन किया हो, कोई जीनिंग में हो गया ओपन, पर उससे भी कमी रेट में खरीदता। तो ये दिक्कत है, क्योंकि अभी बीजेपी ने काफी कहा है कि एमएसपी के ऊपर कॉटन का सारा इस बार लिया जाएगा जितनी फसल है। आपको लगता है ये होगा तो फायदा होगा किसानों का? किसानों को ना फायदा होगा, कभी नहीं फायदा होगा किसानों का, कौन सा भी सरकार होगा तो किसानों को फायदा नहीं। जी, किसान जे जगह में है वो जगह में अभी भी है। जी। तो विदर्भ में कपास की जो खेती है इसका इतना बड़ा मुद्दा बना है, आपको लगता है किस पार्टी जो है आपको आपके लिए बेहतर कर सकती है, कौन सी पार्टी बेहतर कर सकती है किसानों के लिए? वो दुनिया भराचा खर्च आहे ना जी, कपास शेचायले खर्च, निंदायले खर्च येते, सल्फेट टाकाले, बियाणाचा खर्च, आमचा खर्च नाही निघत। तो आप चाहेंगे सरकार को यही कि खर्चा निकालने का कोई काम किया जाए, ऐसे पैसा बढ़ाया जाए एमएसपी का भी? आता कोणता सरकार, कोणतं भी सरकार, बीजेपी हो, राष्ट्रवादी काँग्रेस हो, आमच्याकडे समजा काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेस समजा, तर कोणतं भी आलं तर तेच हाल आहे आमच्या कास्तकाराचे।
So it is the cotton harvesting season in Maharashtra and Vidarbha, and you can see the cotton is invariably plucked by women, and the women come here and do this plucking, and you see cotton bundles here all tied up for the harvest. And women in Vidarbha are also the big beneficiaries this time, as the women in other regions of Maharashtra, of the Ladli Behan scheme, under which money has gone to these women, to their bank accounts, about to be 7,500 each, and that is what the BJP is feeling will soften the blow in a way somewhat to what the farmers are complaining, that the MSP of cotton is not being given, that the farmers are selling their cotton crop. You can see the cotton crop here being sold for less than the MSP. It is not getting the proper price. Will the Ladli Behan Yojana, under which rupees 7,500 has gone so far, and will the woman voter reward the BJP for the same, or will the Congress be able to retain its stronghold in Vidarbha as it has done in the last assembly elections as well as the present Lok Sabha elections? Here in Wardha, we are with a farmer, Jagan Ramji, whose cotton crop has just been harvested. तो जगन राम जी, कॉटन का क्या भाव मिल पा रहा है, यील्ड कैसा है इस बार, क्या आपको लगता है क्या करना चाहिए सरकार को? ये वर्षाला रेट नाही बराबर भावबाजी, कपास उत्पन्न कमी है, उत्पन्न में भी कमी आ रहा है, कमी आ रहा है, और एमएसपी मिल पा रहा है रेट कपास का? नहीं मिलास नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये एक बड़ी यहाँ पे वो रही है, काफी मतलब किसान बहुत टाइम से कह भी रहे हैं कि ये नहीं हो रहा है। आपको लग रहा है सरकार कुछ करना चाहिए इस पे? अपने को खेती में नहीं पूरा थे वो कपास लगाने का, खर्चा बहुत हुआ तो नहीं पूरा थे हमारे जी। तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी जो है आपका लिए काम करेगी? अभी तो इलेक्शन भी आ रहा है, कुछ दिन में वोट पड़ेंगे, आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी काम करेगी आपके लिए? अभी क्या है, राष्ट्रवादी है, वो बीजेपी है, ये सरकार बीजेपी के है, वो खेती वाले घाटे में है, बीजेपी के भाव नहीं मिला। तो आपको लगता है कांग्रेस को वोट पड़ेगा फिर यहाँ पे? क्या लगता है आपको? बीजेपी यानी समझो राष्ट्रवादी चालू है यहाँ पे, पर कांग्रेस के टाइम में क्या कैसा रहता था? कांग्रेस के टाइम में बेहतर, बहुत अच्छा। अभी फडणवीस जी ने जो उप मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा भी कि नहीं हम एमएसपी से ज्यादा का रेट पे इस बार कपास लेंगे किसानों से, भी पिछले महीने उन्होंने बोला। कांग्रेस का मध्ये 12,000 रुपये क्विंटल होता, 10-12, ये तो 6 ही नहीं मिलता, 6,000 भी नहीं मिल रहा है? नहीं 6,000 भी नहीं मिलता। तो आप कहेंगे कि सरकार अगली जो आए वो कम से कम इस बात पे तो कहेंगे, विदर्भ तो पूरा कपास के ही जाना जाता है। इधर भी कपास से है, वो घाटे में है वो काश्तकार। Here in Wardha with a group of farmers whose cotton crop is just ready for harvest behind us, and they're going to pluck these cotton balls very, very shortly in the next few days. Just ask them what is the issues here. तो विदर्भ में तो सबसे ज्यादा कपास ही उगता है, सबसे बड़ा क्रॉप भी यही है। आपको लगता है रेट मिल पाता है जो आप उगाते हैं, उसका रेट मिल पाता है? वो रेट नहीं मिलता, वो 6,000 रुपये रेट मिलता है। क्या मिलता है ये, वो पुराता नहीं है कपास। इसको लगाने का भी लागत ज्यादा आता है? लागत तो वो ज्यादा है, ये कमी वो ये एक एकड़ में 25,000 30,000 रुपये खर्चा येता है। और वो रेट नहीं मिल पा रहा जब बेचने आप जा रहे हैं? रेट नहीं मिलता। ये कब से ऐसा हो गया? मतलब कुछ लोग कहते हैं कि पहले तो ठीक था रेट, अभी कुछ कांग्रेस रेट मिलता है, ये रेट नहीं मिलता कहाँ बीजेपी के। सब आदत के लिए उसने बाहर देश में खरीद ला है। तो अब तो जो उप मुख्यमंत्री हैं फडणवीस जी, उन्होंने बोला कि नहीं देंगे, एमएसपी से ज्यादा पे लेंगे। काय को देता है वो तेल, सोयाबीन का तेल म्हणजे किती 2,200 रुपये पीपा, 3,000 रुपये क्विंटल सोयाबीन, क्या पर रेट क्या मिलता है? रेट नहीं मिलता है, रेट नहीं मिल रहा है रेट। आपको भी लगता है रेट नहीं मिल पा रहा है? रेट जो नहीं मिलता नहीं। तो क्या करना चाहिए सरकार को? आपको लगता है क्या सरकार करे आपके लिए? अब इलेक्शन आ रहा है, वोट आप डालेंगे, क्या लगता है? कुछ नहीं करेगा, कुछ का सरकार है वो कुछ नहीं करेगा। कांग्रेस भी कुछ नहीं करेगा? कुछ नहीं करेगा।
तो क्या ऐसा क्यों विदर्भ को इतना निग्लेक्टेड, बोले एक तरह से इतना लोगों क्यों ध्यान नहीं देते इस पे नेता? यो नेता सब खिसे में डालता है, यो तिकडून आता है तो खिसे में डालता है वो नेता। किसका ही नेता यो जमताच नाही. जमताच नहीं है।